वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था द्वारा हमारे गुमनाम अमर क्रांतिकारियों के परिचय की श्रृंखला में आज हम आपका परिचय एक ऐसे क्रांतिकारी से कराना चाहते हैं, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, गुमनाम क्रांतिकारी वे क्रांतिकारी जिन्होंने भले ही राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हो, किंतु इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। ऐसे ही हमारे अमर क्रांतिकारी जिनका मैं आज आपसे परिचय कराना चाहता हूं, उनका नाम होता है नलिनी कांत बागची। जी हाँ मित्रों, जब भी हम किसी वीडियो को बनाते हैं, किसी भी क्रांतिकारी के बारे में परिचय करना होता है, तो मातृभूमि सेवा संस्था की पूरी टीम आपस में चर्चा करती है, पुस्तकों से जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि कई बार हमें प्रचुर मात्रा में जानकारी नहीं मिल पाती। आपसी चर्चा बातचीत में जो जानकारियां साझा होती हैं, वही जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। नलिनी कांत बागची यह बंगाल में उस दौर के क्रांतिकारियों में थे जब कहा जा सकता है कि इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर रखा था कि अंततः अंग्रेज अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हो गए। उन दिनों बागची अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ गुवाहाटी में रहा करते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में अत्यधिक सक्रियता, गोला बारूद हो, शस्त्र इकट्ठे करने हो, युवाओं को क्रांति की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना हो, अन्य क्रांतिकारियों को क्रांति गतिविधियों का मार्गदर्शन देना हो, ये तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। चूंकि पुलिस की इनके ऊपर पूर्ण नजर थी, अतः ये निर्णय लिया गया कि रात्रि में कोई भी एक क्रांतिकारी संतरी के रूप में सभी क्रांतिकारियों को चेताएगा यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है कि पुलिस के द्वारा हमला कर दिया जाता है। अंततः एक दिन ऐसा ही होता है। चूंकि ये तमाम प्रशिक्षित क्रांतिकारी होते हैं, गोलीबारी होती है, पुलिस की मुठभेड़ होती है, किंतु ये क्रांतिकारी बच निकलते हैं एवं अंधेरे जंगलों की तरफ भाग जाते हैं। 3 दिन तक भूखे प्यासे क्रांतिकारी जंगलों में भटकते रहते हैं। अंततः चौथे दिन भोजन की व्यवस्था होती है। ये क्रांतिकारी भोजन करने बैठते ही है कि और अधिक तैयारियों के साथ दुष्ट अंग्रेज पुलिस पुनः इन्हें आकर घेर लेती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जंगल में शेरों का मुकाबला करना आसान नहीं है। पुनः एक बार फिर ये हमारे क्रांतिकारी बिल्कुल अच्छे से सक्रियता के साथ पुलिस के साथ डटकर मुकाबला करते हैं एवं बचकर निकल जाते हैं। बागची पुनः अंधेरे जंगलों में भटकते अंततः एक जहरीला कीड़ा इनको काट खा जाता है। पूरा जहर शरीर में फैल जाता है, किंतु क्रांति का यह मतवाला हार नहीं मानता है। चलते अंततः ये हावड़ा पहुंचते हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे बेसुध निढाल अवस्था में बेहोश हो जाते हैं। सौभाग्य से इन्हीं के एक मित्र इनको देख लेते हैं। देखते ही मित्र को यह अनुमान हो जाता है कि यदि तुरंत उपचार प्रारंभ नहीं किया गया तो बागची को बचाना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह एक क्रांतिकारी थे, अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। अतः यह बागची को अपने घर ले आए। घरेलू उपचार के माध्यम से इनका स्वास्थ्य लाभ प्रारंभ किया गया। इनके शरीर पर मट्ठा एवं हल्दी का लेप किया गया। इन्हें मट्ठा एवं हल्दी पीने के लिए दी गई। अंततः उपचार कारगर रहा एवं बागची शीघ्र ही स्वस्थ हो गए और क्रांति का यह मतवाला आराम कहाँ करने वाला था। एक बार पुनः अपने मित्र से विदा लेकर ये बिहार की तरफ चले गए। भेष बदलकर वहां की क्रांतिकारी गतिविधियों पर निगरानी रखना प्रारंभ किया। अंततः यह ढाका स्थित अपने क्रांतिकारी साथी तारिणी प्रसन्न मजूमदार के पास गए। उनके मकान में, जहां पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ थी, अन्य क्रांतिकारी साथी थे, एक और
ये तीनों क्रांतिकारी साथी मिलकर ढाका में पुनः गतिविधियों का संचालन करने लगे। किंतु दुर्भाग्य जो हमारे अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ रहा, इनके साथ भी वही रहा। किसी अज्ञात मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी इनके ठिकाने की। अंततः पुलिस ने एक बार पुनः इन क्रांतिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी होती है, हमारे क्रांतिकारी डटकर मुकाबला करते हैं। पड़ोस के घर से पुलिस वाले अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये तीनों क्रांतिकारी बंदूकें चलाते हुए, उनको चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। बागची की बंदूक से एक पुलिस वाले के टॉप के बगल से बंदूक निकलती है। कहा जा सकता है कि यदि वो निशाना लग जाता तो बागची एक बार पुनः बचने में सफल रहते, किंतु नियति को कुछ और मंजूर था। 15 जून 1918 की रात्रि में दुष्ट पुलिस ने प्रवेश किया घर में एवं रात तक मुकाबला चलता रहा। अंततः बेढाल, बेसुध, शरीर का पूरा रक्त बह चुका है। हमारे बागची घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 16 जून सन 1918 को इन्हें बग्घी में डालकर एक औपचारिक रूप से, जिसे कहते हैं कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभानी थी, इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर हमारी क्रांतिकीय मशाल नलिनीकांत बागची अंतिम सांस लेते हैं। इस प्रकार मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते बागची अपने प्राणों की आहुति देते हैं, मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था एवं आपका यह मित्र प्रशांत टहलियानी ऐसे वीर सिपाही का शत शत वंदन करता है, अभिनंदन करता है। जय भारत, जय हिंद।